हेलो फ्रेंड्स, टैली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था किस प्रकार से हमने स्टॉक ग्रुप को, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम्स को क्रिएट किया था, फिर उसके हिसाब से हमने परचेज एंट्रीज को सक्सेसफुली किया है। इस सेशन में हम उसी कंटिन्यू करते हैं उसी प्रोसेस को, जिसमें हम उन परचेज की आइटम्स को आगे पार्टीज़ को सेल करेंगे। तो हमारे पास दो एंट्री और हैं यहाँ पे, एक 2/7 की है और एक 31/7 की है। 2/7 में हमने 5 लैपटॉप HP के ड्रोन कंप्यूटर्स को बेचे हैं। इसमें 12,000 रुपये पर लैपटॉप बेचा है, और जिसमें 3 लैपटॉप 14.8 स्क्रीन के हैं और 2 लैपटॉप जो हैं वो 15.6 स्क्रीन साइज़ के साथ हैं। इसी तरह से 31/7 को हमने 2 लैपटॉप और सेल्स किए हैं, जिसमें HP के जो लैपटॉप हैं वो दीपल कंप्यूटर को बेचे गए हैं 13,000 रुपये पर लैपटॉप के हिसाब से, जिसमें 14.8 साइज़ के वो लैपटॉप्स थे। तो आइए देखते हैं इस एंट्रीज़ को किस प्रकार से हम कर सकते हैं। इन ट्रांजैक्शंस को एंटर करने के लिए हम सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसमें सबसे पहले, क्योंकि मुझे 5 लैपटॉप HP के ड्रोन कंप्यूटर को सेल करने हैं, जिसमें 3 14.8 स्क्रीन के साथ हैं और 2 जो है 15.6 स्क्रीन साइज़ के हैं, और 12,000 रुपये पर लैपटॉप मुझे बेचना है। तो आइए सबसे पहले हम वाउचर पे चलते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये सेल्स है तो F8 प्रेस कर सकता हूँ, जिससे सेल्स वाउचर मेरे पास आ जाएगा। लेकिन सेल्स वाउचर को भी इस बार मैं मोड चेंज कर लेता हूँ और आइटम इनवॉइस मोड में ही मैं एंट्री करूँगा इसकी। तो सबसे पहले मुझे पार्टी का नाम देना है। तो पार्टी मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये नई पार्टी है। तो ड्रोन कंप्यूटर्स के लिए मैं यहाँ पे अलग से अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं Alt+C प्रेस करता हूँ और लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरे सन्ड्री डेटर्स हैं। अगर आप मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल रखेंगे तो हर एक आइटम के साथ बिल वाइज डिटेल आपको देनी पड़ेगी। मैं येस कर देता हूँ। अभी यहाँ पे स्टेट हरियाणा है। बेसिक डिटेल्स आप जो फिल करेंगे वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब ड्रोन कंप्यूटर की यहाँ पे लेज़र मेरे पास सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। तो ड्रोन कंप्यूटर को एंटर करते हुए नीचे की तरफ आता हूँ मैं। यहाँ पे सेल्स लेज़र है, लोकल सेल है। अब नेम ऑफ आइटम मुझे बतानी है। तो मैंने जो सेल करना है वो 5 लैपटॉप हैं ड्रोन कंप्यूटर को, जो मुझे बेचने हैं 12,000 रुपये पर लैपटॉप के हिसाब से, जिसमें से 3 जो है वो 14.8 स्क्रीन के हैं, 2 जो हैं वो 15.6 स्क्रीन के हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले HP लैपटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ 14.8 वाले। ये 3 लैपटॉप हैं। इनका जो प्राइस है वो 12,000 रुपये पर लैपटॉप है। एंटर करते हुए नीचे आता हूँ, फिर HP लैपटॉप सेलेक्ट करता हूँ 15.6 के साथ। और ये जो है ये 2 पीस हैं, क्योंकि 3 पीस टोटल 5 पीस सेल किए हैं। 3 पीस 14.8 स्क्रीन के साथ हैं और 2 पीस जो है वो 15.6 के साथ हैं। ये अमाउंट में सेम है 12,000 रुपये। और अगर आप ब्लैंक पे एंटर करते चले जाएँ तो ये मेरे पास इन्फो कंप्लीट हो जाएगी। फिर से नीचे एंड ऑफ लिस्ट से अब आप यहाँ पर नया रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी रेफरेंस आप क्रिएट करना चाहते हैं मैंने यहाँ कर दिया और एंटर करता हूँ यहाँ से नीचे की तरफ, फाइनली नरेशन, और सबमिट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे मेरी ये एंट्री सक्सेसफुली सेल्स वाली हो गई है। इसी तरह से एक सेल की और एंट्री है मेरे पास, वो है 31/7 को। तो सबसे पहले मैं डेट चेंज कर लेता हूँ, F2 प्रेस करके 31/7 एंटर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये जो लैपटॉप मैंने दीपल कंप्यूटर को बेचे हैं, लेकिन दीपल कंप्यूटर का भी यहाँ पे कोई भी लेज़र क्रिएटेड नहीं है। तो फिर से मैं Alt+C प्रेस कर देता हूँ यहाँ से। दीपल कंप्यूटर्स सन्ड्री डेटर्स रहेंगे हमारे ये। एंटर करते हुए नीचे आता हूँ और यहाँ हरियाणा एंटर। बेसिक डिटेल आप यस कर सकते हैं यहाँ से। अब मुझे लोकल सेल है तो यहाँ लोकल सेल लिख देता हूँ। और आइटम का नाम क्या है मेरे पास, जो आइटम का नाम है वो फिर से लैपटॉप है। 14.8 के HP के 2 लैपटॉप हैं। तो मैं HP टाइप करता हूँ 14.8। देखिए यहाँ स्टॉक की इन्फॉर्मेशन साथ साथ अवेलेबल है। 4 पीस टोटल रह गए हैं मेरे पास। सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2 की क्वांटिटी है और रेट इनका जो है वो 13,000 रुपये पर पीस है। एंटर कर देता हूँ मैं यहाँ से। नीचे की तरफ आता हूँ और फाइनली न्यू रेफरेंस। अब ये जो रेफरेंस है मेरे पास दीपल कंप्यूटर का है, तो मैं दीपल 001 कर देता हूँ। फिर से एंटर करते हुए नीचे नरेशन और यस। अब अगर मैं यहाँ से स्टॉक समरी देखना चाहता हूँ तो Alt+G प्रेस करूँगा यहाँ से, जिससे गो टू पे आ जाऊँगा और स्टॉक टाइप करूँगा तो स्टॉक समरी के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। तो मैं स्टॉक समरी पे क्लिक कर देता हूँ। लैपटॉप्स हैं, अब आपके पास यहाँ पूरी डिटेल अवेलेबल है। एसर का एक लैपटॉप हमारे पास पड़ा है इस वक्त। डेल के 3 हैं 14.8 वाले, डेल के 15.6 वाले 2 पीस हैं, HP लैपटॉप 14.8 वाले 2 हैं और HP के 15.6 वाले 3 पीस हैं। एंटर करूँगा तो फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाएगी, जिसमें आपके पास इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। और इस वक्त जो स्टॉक है आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे पता लग जाएगी आपको। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से पूरी की पूरी स्टॉक इन्फॉर्मेशन को यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं गो टू पे जाके Alt+G करके यहाँ से फिर से मैं स्टॉक समरी टाइप करूँ
तो आप स्टॉक ग्रुप समरी भी देख सकते हैं। अभी मेरे पास एक ही ग्रुप है लैपटॉप्स का, लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा ग्रुप रहते तो फिर आप उनको इन्फॉर्मेशनल भी यहाँ से आसानी से चेक कर सकते थे। तो इस पूरे सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हम जो आइटम परचेज़ की जाती हैं उनको हम आसानी से सेल्स भी कर पाते हैं, और सेल्स करते हुए हम सेल्स के वाउचर का इस्तेमाल करते हुए आइटम इनवॉइस के साथ हम आसानी से इनके एंट्री कर सकते हैं, और स्टॉक समरी से हम आसानी से चेक कर सकते हैं इस वक्त हमारी स्टॉक में क्या क्या आइटम पड़ी है और क्या क्या आइटम नहीं है। अगले सेशन में हम देखेंगे अगर किसी कारण से आइटम्स वापस आती हैं, रिटर्न्स करनी पड़ती हैं, तो वो किस प्रकार से की जा सकती है। धन्यवाद।